अब हम कुछ रूल ऑफ इन्फ्रेंस के एग्जांपल्स देखते हैं। या कुछ अच्छा देखिए, अब आपके पास पैराग्राफ है। पहले आपने पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना है प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स में, और उसके बाद हम उस चीज़ को प्रूव करेंगे बाकायदा कि जो कंक्लूजन हमें दिया गया है क्या वाकई हम रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस यूज़ करके उस कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। पहले जब आपने देखा छोटे छोटे दो प्रेमिसेस होते थे और कंक्लूजन होता था, अब थोड़ा ज़्यादा काम है तो हमें प्रूव करना पड़ेगा बाकायदा। पहले हम ट्रांसलेशन करते थे। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमर्स में एक सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इट इज़ नॉट सनी दिस आफ्टरनून एंड इट इज़ कोल्डर देन येस्टरडे। पहला प्रेमिस ये ख़त्म हो गया, इन्वर्टेड कॉमर्स ख़त्म हो गए, कॉमा आया और नए इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुए और ख़त्म हुए। इसका मतलब इसके अंदर एक नया प्रेमिस है। बहरहाल हम पहले को ट्रांसलेट करते हैं, इट इज़ नॉट सनी दिस आफ्टरनून। एंड का जुमला आया, मुझे पता है ये कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव है, एंड इसका मतलब ये दोनों जो प्रोपोजिशंस हैं ये एंड के लॉजिकल कनेक्टिव से ज्वाइन है। इट इज़ नॉट सनी टुडे, क्या मैं इसे पी का नाम दे दूँ इस स्टेटमेंट को? नहीं। आप याद कीजिए आपके पास नॉट के लफ्ज़ के लिए ऑलरेडी एक लॉजिकल कनेक्टिव मौजूद है। मेरे पास जो पी स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, इट इज़ सनी दिस आफ्टरनून। इट इज़ नॉट सनी की वजह से मैं नॉट की वजह से इसे कह दूँगी दिस इज़ निगेशन पी। निगेशन पी एंड आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ये तो हम बस एक स्टार्ट कर रहे हैं, पी क्यू जर्नलाइज चीज़ रख रहे हैं, तो एस नाम दे दें, ए नाम दे दें, बी इट्स टोटली अप टू यू कि आप उस सेंटेंस को क्या नाम देते हैं। ये बात भी याद रखिएगा कि आप जब सेंटेंस को नाम दे देते हैं और अगर वो सेंटेंस रिपीट होता है तो आप उस सेंटेंस को नया वेरिएबल असाइन नहीं करेंगे, जो आपने ऑलरेडी असाइन किया हुआ उसी वेरिएबल को लेकर चलेंगे। इट इज़ कोल्डर देन येस्टरडे, इसको मैं क्यू का नाम दे देती हूँ। चलें, मेरा पहला प्रेमिस क्या बन चुका है, निगेशन पी एंड क्यू। अगला प्रेमिस मुझे कैसे पता चल रहा है, कॉमर्स इन्वर्टेड कॉमर्स बंद हो चुके हैं, एक और कॉमे के साथ नया जुमला स्टार्ट हो रहा है, वी विल गो स्विमिंग ओनली इफ़ इट इज़ सनी। अब पहले तो मुझे ये देखना है जी ये कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव है। ओनली इफ़ का जुमला इम्प्लीकेशन यानी एरो में यूज़ होता था, और ओनली इफ़ की वजह से जो पहले जुमला आता है वो हाइपोथेसिस होता है और बाद वाला कंक्लूजन होता है। नॉर्मली इफ़ वाला जुमला ही हाइपोथेसिस होता है, मगर ओनली इफ़ की वजह से आप ये रूल याद रखिए, जो पहला जुमला है वो हाइपोथेसिस है और दूसरा जुमला कंक्लूजन है। वी विल गो स्विमिंग, इसको मैं कोई नाम दे दीजिए क्योंकि ये नया सेंटेंस है, मैंने पहले यूज़ नहीं किया, मैं इसको एस का नाम दे देती हूँ। एस मेरा हाइपोथेसिस क्यों है, क्योंकि इम्प्लीकेशन से पहले वाला हमेशा हाइपोथेसिस होता है। और ऐसे थोड़ा नीट कर दूँ, और अगला जुमला मेरे पास है ओनली इफ़ इट इज़ सनी, इसको भी आप कोई नाम दे दे, टी का नाम दे देती हूँ। चलें, इट इज़ सनी वाला मेरा जुमला टी है। ठीक, मैं साथ लिख लेती हूँ ताकि अगर ये जुमला रिपीट हो तो मुझे याद हो कि मैंने इसको क्या वेरिएबल असाइन किया। इफ़ वी डू नॉट गो स्विमिंग, मुझे लग रहा है मैंने ये सेंटेंस पहले वेरिएबल असाइन कर दिया, वी विल गो स्विमिंग, तो इसका मतलब है कि सिर्फ डू नॉट का लफ्ज़ आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नया कोई वर्ड दूंगी, मैं डू नॉट की वजह से सिर्फ निगेशन लगा दूंगी। वी विल गो स्विमिंग ऐसा है तो डू नॉट गो स्विमिंग मेरे पास निगेशन ऐसा आ जाएगा। और इफ़ वाला जुमला है, इसका मतलब इम्प्लिकेशन है, एरो की बात है, और इफ़ वाला जुमला हमेशा कौन सा होता है, हाइपोथेसिस। तो ये हो जाएगा सिर्फ ओनली इफ़ वाला जुमले में पहला वाला आप याद रखिए हाइपोथेसिस होगा। इफ़ वी डू नॉट गो स्विमिंग यानी ये हो गया जी, निगेशन एस implies then we will take a canoe trip, इसको मैं नाम दे देती हूँ सी का। चलें, ये सी हो गया देन वाला जुमला, सॉरी दिस इज सी। देखिए मुझे कैसे पता चल रहा था ये अगला प्रेमिस है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास नए स्टार्ट हो गए थे। ये देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बंद, कॉमा एंड एक नया। अच्छा अब देखिए, क्या ये एंड मेरा यूज़ होगा लॉजिकल कनेक्टिव के तौर पे? नहीं, ये लॉजिकल कनेक्टिव नहीं है। देखिए तो ये एंड किसी भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मौजूद नहीं, ये वाला एंड आप देखिए तो ये एंड इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मौजूद था, इसका मतलब वो लॉजिकल कनेक्टिव था। ये एंड का मतलब ये नहीं कि आपने जो अगला लगाना है उसमें एंड आएगा और फिर वो अगला जुमला स्टार्ट होगा, नो, बी केयरफुल अबाउट दिस। ये एंड सिर्फ इतना बता रहा है कि जी ये अगला प्रेमिस स्टार्ट हो रहा है और कुछ भी नहीं है। तो ये एंड आपके लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास से बाहर। इफ़ वी टेक अ कैनू ट्रिप, देखिए ये इसको मैं पहले ऑलरेडी सी का नाम दे चुकी हूँ। अब ये कंक्लूजन
हाइपोथेसिस बन गया क्योंकि इफ़ के साथ है, तो जी ये मेरा नया प्रेमिस स्टार्ट हुआ है। इफ़ वी टेक अ कैनू ट्रिप देन वी विल बी होम बाय सनसेट। ये नया जुमला है, इसको मैं एज का नाम दे देती हूँ। तो सी इम्प्लाइज एज, और वो क्या कह रहा है मुझे, लीड टू द कंक्लूजन। अब आया कंक्लूजन, यहाँ या तो लफ्ज़ होता है देयरफॉर, या ये बात लिखी हुई है लीड टू द कंक्लूजन। इसका मतलब इन सारे प्रेमिसेस के बाद इस आर्ग्यूमेंट में जो कंक्लूजन है वी विल बी होम बाय सनसेट, और वी विल बी होम बाय सनसेट को हमने एज का नाम दिया हुआ है एज। अब हमने जी इस बात को प्रूव करना है। प्रूव कैसे करेंगे, अब देखते जाएं। देखिए, आपके रूल ऑफ इन्फ्रेंस में जो प्रूफ है ना, इसमें सिर्फ दो बातें हो सकती हैं, वो जो गिवन है या जो रूल ऑफ इन्फ्रेंस मौजूद है। एक बात आप याद रखिए, अगर आपके प्रेमिसेस में एंड के ऑपरेटर वाला कोई प्रेमिस मौजूद है तो दैट इज़ क्वाइट लकी फॉर यू। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है निगेशन पी भी अकर करे और क्यू भी अकर करे, और मुझे जो चाहिए हो मैं वो यूज़ कर सकती। अच्छा, यहाँ मेरे से एक गलती हुई है, सॉरी। यहाँ ना इफ़ इट इज़ सनी, it is not sunny this afternoon, these are two same sentences. only if it is sunny को मैं नया नाम नहीं दूंगी, ये पी वाली स्टेटमेंट ही है, ये पी अकर हुआ है। आई एम सो सॉरी, इसको आप पी ही लिखेंगे। इट इज़ नॉट सनी, मैंने जनरलाइज लिख दिया, दिस इज पी स्टेटमेंट। और दिस इज, अच्छा, अब सबसे पहले आपके, अब ये ज़रूरी नहीं कि आपने सबसे पहले इसी ऑर्डर में उठाना है, या प्रेमिसेस जिस ऑर्डर में उसमें उठेंगे। इस एग्जांपल में लकीली ऑर्डर वाइज उठेंगे, अदरवाइज वो जिस ऑर्डर में भी हों आपको आसानी लगे आप उठा सकते हैं। सबसे पहले देखें तो मैं उठा रही हूँ निगेशन पी एंड क्यू। इसका मतलब है, और मैंने आपको कहा था एंड की वजह, और मैं रीज़न बता रही हूँ कि मैंने क्यों उठाया जी, ये मुझे गिवन है। आई होप जस्ट फॉरगिव माय राइटिंग। दिस इज negation P एंड Q, और ये मुझे चीज़ गिवन है। अब मैं इसमें से क्या बात अखज़ कर सकती हूँ कि जी negation P भी ट्रू है। क्यों ट्रू है? मुझे, क्या मैं ये अपनी तरफ से बात लिख रही हूँ? नहीं, मुझे ये बात सिंप्लीफिकेशन इस बात की इजाज़त देता है कि जब P एंड Q अकर कर रहा है तो ये दोनों ही प्रेमिसेस अकर कर रहे हैं। अब सवाल उठेगा जी ये तो निगेशन P है, वो प्रोपोजिशन जिस भी सूरत हाल में मौजूद है, अपनी सूरत हाल में वो अकर कर रही है। तो ये बात मैंने किस तरह लिखी है, सिंप्लीफिकेशन का रूल यूज़ किया है मैंने ऑन, आप इसको पूरा लिख सकते हैं जी, ये रूल यूज़ किया है मैंने ऑन 1। आपने जो प्रूफ में बात लिखी होती है उसके आगे लिखना होता है कि आपने गिवन है या आपने कोई रूल इस्तेमाल किया। आगे चले, मैंने पी क्यों लिखा है, क्यों नहीं लिखा? मैं क्यों लिख सकती थी, लेकिन मुझे आगे कहीं क्यों नज़र नहीं आ रहा, पी नज़र आ रहा है। मुझे लगता है पी की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं अगला प्रेमिस उतारती हूँ, और मुझे ये बात गिवन है, मैं खुद से प्रूफ में नहीं लिख रही। अब देखिए, पी किसी का कंक्लूजन है, और मुझे कहा जा रहा है, ऊपर में एक बात अखज़ हुई है कि जी कंक्लूजन का पी की निगेशन अगर करिए, और पी किसी का कंक्लूजन है, जी बिल्कुल है, ये बात गिवन है। तो अगर कंक्लूजन की निगेशन अकर करे तो आप क्या अखज़ कर सकते हैं कि हाइपोथेसिस की भी निगेशन अकर किया है। क्या ये रूल इजाज़त देता है? ये बात निगेशन एस जो मैंने लिखी है जी, मुझे मॉडस टोलेंस इजाज़त देता है। उसने कहा था, मॉडस टोलन कहता है अगर कोई कंक्लूजन है और उसकी निगेशन अगर कर रही है तो आप ये बात अखज़ कर लें, इन्फर कर लें कि उसके हाइपोथेसिस की भी निगेशन अगर करिए। यहाँ हाइपोथेसिस एस है और कंक्लूजन पी है। तो ये बात देखिए, ये बात जो निगेशन पी हमने उतारी है खुद नहीं उतारी, हमने रूल ऑफ इन्फ्रेंस की बेस पे उतारी है। अगली बात गिवन, क्योंकि हमने आगे प्रोसीडिंग करनी थी, प्रूफ को आगे लेके चलना था, प्रोसीड करना था। अब मैंने निगेशन एस उतारा, निगेशन एस भी मैंने खुद नहीं लिखा, मैंने मॉडस टोलेंस की बुनियाद पे ये बात लिखी है। मॉडस टोलेंस किस पे मैंने लगाया, ऑन 2 एंड 3। ठीक हो गई बात। अब आगे चलें, यहाँ निगेशन एस है, अगर एस नीचे वाले कहीं होता तो मैं यूज़ कर ली, लकीली हमारे पास ये ऑर्डर में ही यूज़ हो रहे हैं। तो अब आगे एग्जांपल देखिएगा, मैं ज़रूरी नहीं ऑर्डर में ही उठाने हैं। ये बात लिखी मैंने खुद से लिखी, प्रूफ में नहीं जी, ये बात मुझे गिवन है। और इस बात से आप कुछ अखज़ कर सकते हैं जी, मैं अखज़ कर सकती हूँ। सी मैंने कैसे अखज़ किया जी, मैंने मॉडस पोनेंट लगाया है किस पे, 4 और 5 पे।
मॉडस पोनेंट क्या कहता है कि अगर हाइपोथेसिस अकर कर रहा है, इम्प्लीकेशन अकर कर रही है, उसका हाइपोथेसिस अकर कर रहा है, तो आप ये बात इन्फेंट कर लें कि कंक्लूजन भी अपनी सूरत हाल में अकर कर रहा है। अब आप देखिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये तो हाइपोथेसिस की निगेशन है, निगेशन की ये कैसे, देखिए ये आयरो से पहले वाली चीज़ हाइपोथेसिस होती है। अब हाइपोथेसिस निगेशन की सूरत में मौजूद है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या वो निगेशन की सूरत में ही ट्रू है। जी बिल्कुल ट्रू है, जो चीज़ लिखी जा चुकी है रूल ऑफ इन्फ्लुएंस की बुनियाद पे वो ट्रू ही है, तो इसका मतलब वो ट्रू है। वो चाहे निगेशन की सूरत में अगर खाली एस होता और यहाँ एस होता तो भी हम लिखते, यहाँ निगेशन एस है और निगेशन एस ही अकर कर रही है, हाइपोथेसिस ही अकर कर रहा है, तो आप अखज़ कर लें कि अगर हाइपोथेसिस अकर कर रहा है तो उसका कंक्लूजन सी भी अकर कर रहा है। तो ये बात आगे मैंने लिख दी मॉडस पोनेंट की बुनियाद पे। 7 पॉइंट लिखते हैं जी, सी इम्प्लाइज एज, तो यहाँ से मैं अखज़ कर सकती हूँ जी एज। मैंने कैसे, ये बात मुझे गिवन है, या कि आप लिखिएगा, जगह नहीं यहाँ मेरे, और एज मैंने लिखा है, मैं एज तक ही मैंने पहुँचना था, और एज मैंने लिखा है जी, मैंने लगाया है, देखें अगर हाइपोथेसिस अकर कर रहा है तो उसका कंक्लूजन अकर करेगा। ये बात आपको कौन कहता है, मॉडस पोनेंट, और मैंने 6 और 7 पे मॉडस पोनेंट लगाया है, और आपको एज चाहिए था और आपने एज हासिल कर लिया। दिस इज द प्रूफ। रूल ऑफ इन्फ्लुएंस में आपके पास सिर्फ दो बातें हैं, जो गिवन है प्रेमिसेस वो, और आप सारे प्रेमिसेस ही यूज़ होते हैं तो ही आप कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि प्रेमिसेस ऑर्डर में उठाएं, जिस ऑर्डर में मौजूद है उठा लें, और अगर एंड के ऑपरेटर वाला कोई प्रेमिस पड़ा है तो सबसे पहले वो इस्तेमाल करें और वो वेरिएबल लिख दें जो आपको आगे कहीं नज़र आ रहा है 12, और उसके आगे लिख दें कि क्यों लिखा है, क्योंकि जिस पे सिंप्लीफिकेशन आपको ये बात इजाज़त देता है। लिखने का मतलब है कि आप कह रहे हैं कि ये बात ट्रू है। देखिए गिवन सिंप्लीफिकेशन, गिवन मॉडस टॉलरेंस, गिवन मॉडस पोनेंट, गिवन मॉडस पोनेंट, यानी कोई बात मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखी, या तो मुझे रूल ऑफ इन्फ्लुएंस ने इजाज़त दी हुई है या वो बात की पर है, और मैं कंक्लूजन तक पहुंच गई। अगली एग्जांपल देखते हैं। ये प्रेमिस है, हम इसे ज़रा जल्दी कर लेते हैं। इफ़ यू सेंड मी एन ईमेल मैसेज, ये देखिए इस इफ़ का सेंटेंस है, इसे कोई नाम दे दें, इसे ई का नाम दे दें। देन आई विल फिनिश राइटिंग द प्रोग्राम, इसे पी का नाम दे दें। इफ वाली स्टेटमेंट हमेशा मेरा पहला प्रेमिस बनता है ई इम्प्लाइज पी। दूसरा देखिए वी डू नॉट सेंड एन ईमेल, देखिए जी सेंड एन ईमेल को मैंने ई का नाम दिया तो डू नॉट की वजह से आ जाएगा निगेशन ई, मैं इसे नया वेरिएबल नहीं साइन करूँगी, ऑलरेडी सेंटेंस मौजूद था। निगेशन ई, देन आई विल गो स्लीप अर्ली, ये नया जुमला है, इसको आप एस का नाम दे दें। थोड़ा सा मैं नीचे यहाँ लिखती हूँ, negation E, this is S, आगे चलें। एंड, ये एंड क्या यूज़ होगा, नहीं यूज़ होगा क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर है, ये सिर्फ ये बता रहा है अगला प्रेमिस हो रहा है। इफ़ आई गो टू स्लीप अर्ली, देखें आई गो टू स्लीप अर्ली को मैंने एस का नाम दिया तो मैं नया नहीं लगाऊंगी, इफ़ के साथ अब ये हाइपोथेसिस बन गया किसी नए प्रेमिस का एस। देन आई विल वेक अप फीलिंग रिफ्रेश्ड, ये जुमला मैंने पहले एसोसिएट किया वैसे पी का नाम दिया हुआ है, नहीं सॉरी, आई फील रिफ्रेश्ड नहीं, ये नया ही जुमला आया, इसको हम एफ का नाम दे देते हैं। लीड टू द कंक्लूजन, देयरफॉर या लीड टू द कंक्लूजन, आपके पास कंक्लूजन है। इफ़ आई डू नॉट फिनिश राइटिंग प्रोग्राम, ओके, इसको मैंने आई राइटिंग फिनिश राइटिंग प्रोग्राम पी था तो ये हो गया निगेशन पी इम्प्लाइज देन आई विल वेक अप फीलिंग रिफ्रेश्ड, इसे मैंने एफ का नाम दिया था। जी मुझे ये प्रेमिसेस हैं और इस कंक्लूजन पे पहुंचना है। हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ से ही स्टार्ट करती हूँ, यहाँ से चलें स्टार्ट करते हैं। जगह की कमी है बट वी हैव टू प्रूव। देखिए कौन सा यूज़ हो रहा है, सारे ही सेम वेरिएबल्स यहाँ यूज़ हो रहे हैं। ई ये देखें कंक्लूजन किसी का हाइपोथेसिस है, ये उठा के देखते हैं क्या बनता है। मैं क्या करती हूँ, मैं लिखती हूँ निगेशन ई इम्प्लाइज एस, एस इम्प्लाइज एफ, ये दोनों बातें जी गिवन है, उससे नहीं हमने लिखी, गिवन है, ठीक हो गया। अब देखिए ये किसी का कंक्लूजन किसी का हाइपोथेसिस है, कोई बात डील करती थी। अब हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म देखें कि अगर किसी का कंक्लूजन किसी का हाइपोथेसिस होता है तो आप उसके हाइपोथेसिस को उसके कंक्लूजन के, यानी मैं यहाँ से लिख सकती हूँ निगेशन ई इम्प्लाइज एफ,
ये मैंने क्या किया, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म लगाया है 1 और 2 पे। ठीक, आगे चलें। अब आगे क्योंकि अब अगला प्रेमिस हमें सारे प्रेमिस उठाने होते हैं। ई इम्प्लाइज पी, पहले हमने ये दो उठाए थे, ई इम्प्लाइज पी। देखें अब यहाँ जितने भी रूल्स हैं ना, मुझे ये बात कहीं डीलिंग में नज़र नहीं आ रही है, गिवन है। ठीक, मैं क्या करती हूँ, निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन ई, ये मैंने क्या किया है, कॉन्ट्रा पोजीशन, मैंने इसको लिखा, आप याद करें बच के, पहले हम मैं आपको रिकॉल करवा दूँ। पी इम्प्लाइज क्यू एक इम्प्लीकेशन है और ये अपने कॉन्ट्रा पोजीशन के इक्विवेलेंट होती है। ठीक, कॉन्ट्रा पोजीशन का मतलब है कि आपने हाइपोथेसिस निगेशन पी, यानी आपने हाइपोथेसिस को कंक्लूजन बना दिया, कंक्लूजन को हाइपोथेसिस पोजीशन चेंज करके। तो ये चीज़ को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। ठीक है, ये मैंने लगाई है, यहाँ आपको रीज़न लिखनी पड़ेगी, कॉन्ट्रा पोजीशन, और वो किसकी इक्वल होती है, कॉन्ट्रा पोजीशन किसके इक्वल, किस पे लगाई है, 4, अपनी इम्प्लीकेशन की इक्वल होती है। ओके, कॉन्ट्रा पोजीशन लिख दी। अब देखिए यहाँ आपका ये कोई रूल ऑफ इन्फ्रेंस मौजूद नहीं, कई एग्जांपल्स ऐसी होंगी कि जिसमें आपको रूल्स आपने ऑलरेडी कुछ पढ़े होंगे और आपको उनको ही इस्तेमाल करना होगा। जैसे डी मॉर्गन्स लॉ आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन वो रूल ऑफ इन्फ्रेंस में मौजूद नहीं, तो आपको थोड़ी बहुत वेरिएशन ऐसी करनी पड़ेगी। बहरहाल अब आप इसको देखिए, इस चीज़ को देखिए और इस चीज़ को देखिए, ये किसी का कंक्लूजन, किसी का हाइपोथेसिस है। तो जो इसका हाइपोथेसिस है वो किसी को कंक्लूजन बना सकता है। ये बात मैं ऐसे क्या लिख सकती हूँ, निगेशन पी इम्प्लाइज एफ, और ये मैंने लगाया है जी हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म 3 पे और 5 पे। कैसे, अब देखिए ऑर्डर उस ऑर्डर में तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये किसी का कंक्लूजन, किसी का कंक्लूजन, क्या ये कंक्लूजन किसी का हाइपोथेसिस, जी ये किसी का हाइपोथेसिस था। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ कि जो हाइपोथेसिस है वो कंक्लूजन के साथ लिखा जा सकता है। तो क्या यही चीज़ हमें ऊपर कंक्लूजन में नहीं चाहिए थी, बिल्कुल वही चाहिए थी। तो दिस इज़ हाउ वी कैन डू द प्रूफ्स। और आपने सिर्फ वही बात अगेन गिवन या वही जो रूल्स आपके पास मौजूद हैं या वो, तो ये थोड़ी बहुत वेरिएशंस आप प्रैक्टिस के साथ कर सकते हैं। कई जगह डी मॉर्गन्स लॉ लगाना होगा, वो भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ़ आई वर्क आउट हार्ड देन आई एम सोर, जी इसको जल्दी से ऐसे बना लेते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू। इफ़ आई एम सोर को मैंने ऊपर, ये नई स्टेटमेंट है, इसको मैं क्यू का नाम दे देती हूँ। आई टेक एस्पिरिन, इसे ए का नाम दे देती हूँ। I did not take an aspirin, this is something, therefore I did not work hard, यानी did work negation पे। मुझे बात प्रूफ करनी है, मैं पहले ये दो उठा लेती हूँ। मैं ये दो भी उठा सकती हूँ, मगर दो इसके प्रूफ बनते हैं, मैं ये उठा रही हूँ। आपको जो इजी लगे वो आप कर सकते हैं। Q इम्प्लाइज ए, दूसरा मैं लिखती हूँ जी निगेशन ए। ये दोनों मुझे चीज़ें गिवन है, ये भी मुझे, तीसरा मैं अखज़ कर सकती हूँ जी निगेशन क्योंकि मुझे मॉडस टॉलन इजाज़त देता है। मैंने 1 और 2 पे मॉडस टॉलन्स लगाया है। तो मुझे क्या इन्फॉर्मेशन है कि जी कंक्लूजन की निगेशन अकर कर रही हो, तो मुझे मॉडस टॉलन कहता है कि आप ये इन्फर कर लें कि हाइपोथेसिस की भी निगेशन अकर कर रही है। अब बात आगे लेके चलनी है, पहले ये दो उठाए हैं, पी इम्प्लाइज क्यू। यहाँ ये बात मुझे गिवन है, मैंने खुद से नहीं लिखी, मैं यहाँ से जी अखज़ कर लेती हूँ निगेशन पी, और मुझे निगेशन पी चाहिए था। क्योंकि जी कंक्लूजन की निगेशन अगर कर रही हो तो यह बात आप इन्फर कर सकते हैं कि हाइपोथेसिस की भी निगेशन है। ये भी लगा मॉडस टॉलन ऑन 3 और 4। आप इसको ये भी कर सकते थे, पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज ए, पहले ये दोनों प्रेमिस लिख देते हैं। तो इधर से आप देखिए किसी का कंक्लूजन किसी का हाइपोथेसिस है, तो आप कर सकते थे पी इम्प्लाइज ए, यहाँ आप लिख देते पी इम्प्लाइज ए, फिर आप लिखते दिस, और यहाँ से आप अखज़ कर लेते हैं निगेशन पी, यानी कि कंक्लूजन की निगेशन अगर कर रही है तो आप यहाँ मॉडस टॉलरेंस लगा के दोबारा जाकर, यानी पहले हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म लगाते, उसके बाद आप ये चीज़ लगा देते। मैंने थोड़ा डायरेक्टली कर दिया दूसरा मेथड, मगर ये वाला मेथड भी ठीक होता। होपफुली आप खुद ट्राई कर लेंगे। आखिरी एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। ये मैंने थोड़ा सा पहले ही किया हुआ है, थोड़ा सा करके रखा। आप देखिए इसे ट्रांसलेट मैंने कर दिया। अच्छा ये देखिए, ये पहला प्रेमिस है पी इम्प्लाइज क्यू, ये डबल एरो है, ये पी इम्प्लाइज क्यू है। ये अगला प्रेमिस है, ये उससे अगला है, ये उससे अगला, लीड्स टू द कंक्लूजन टी।
अब देखिए, मैंने आपको कहा था अगर एंड वाला ऑपरेटर आ जाए तो आपके लिए बहुत आसानी है, आप वो लिख सकते हैं। मैं ये वाला लिख देती हूँ यहाँ प्रूफ में। सबसे पहले निगेशन एस एंड पी, जी ये बात मुझे गिवन है, मैंने खुद से नहीं लिखी, बेशक आखिरी है दरमियान में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, एंड वाला है मेरे काम आएगा, मैं करती हूँ। अब इसमें से इसका मतलब है निगेशन एस भी अकर कर रहा है और पी भी, ये बात मुझे सिंप्लीफिकेशन इजाज़त देती है। मैं पी लिख रही हूँ क्योंकि पी मुझे कहीं नज़र आ रहा है, एस है भी मगर वो किसी के साथ है तो भी मुझे नहीं लगता कि मेरे काम आएगा, मैं लिख देती हूँ पी। क्या मैंने खुद से लिखा? नहीं, मुझे ये सिंप्लीफिकेशन इजाज़त देता है कि पी एंड क्यू है तो पी अकर कर रहा है और क्यू भी अकर कर रहा है, ये बात याद रखिएगा, दोनों अकर कर रहे हैं। ये मैंने लगाया सिंप्लीफिकेशन ऑन 1, होपफुली आपको ये पता हो, सिंप्लीफिकेशन वाला लगा दिया है। आपको रीजंस प्रूफ में लाजमी लिखनी है कि आप ये बात क्यों लिख रहे हैं। उसके बाद आप आए, मैं लिखती हूँ पी इम्प्लाइज क्यू, सेम वेरिएबल्स जहाँ नज़र आए वो वाला प्रेमिस उठा लें। पी इम्प्लाइज क्यू, जी यहाँ से मैं अखज़ कर सकती हूँ क्यू, ये बात मुझे गिवन थी, मैंने यहाँ क्यू क्यों लिखा है, मुझे क्या मॉडस पोनेंट कहता है कि अगर हाइपोथेसिस अकर कर रहा है तो उसका कंक्लूजन भी अकर करता है, तो ये मैंने मॉडस पोनेंट की बुनियाद पर लिखा है ऑन 2 एंड 3। उसके बाद क्यू कहीं नज़र आ रहा है, यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ आप लिख दें निगेशन क्यू और आर, इन दोनों पे आप देखें डिसजंक्टिव सिलोजिज्म लगाएं, क्यू और आर वाली स्टेटमेंट अकर कर रही है, उसमें तो कह रहे हैं निगेशन क्यू नहीं अकर कर रहा, क्यू अकर कर रहा है। ये इस बात पे आपको पता होना चाहिए निगेशन क्यू का उल्ट क्या है, क्यू, और क्यू का उल्ट क्या है, निगेशन क्यू। अगर निगेशन क्यू अकर नहीं कर रहा तो इसका मतलब आर तो लाजमी अकर कर रहा है। ये आपको कौन कहता है? डिसजंक्टिव सिलोजिज्म के और वाली स्टेटमेंट अकर की है और उसमें से एक चीज़ अकर नहीं कर रही तो दूसरी लाजमी अकर कर रही है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 6, आप लिख सकते हैं आर, ये आपने लगाया जी डिसजंक्टिव सिलोजिज्म ऑन 4 एंड 5, रीज़न लाजमी लिखनी है। उसके बाद मुझे यहाँ आर नज़र आया, मैं यहाँ से लिख देती हूँ आर इम्प्लाइज टी और एस, यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि टी और एस अकर कर रहा है, ये क्यों, ये मुझे गिवन है और ये मैंने लगाया है मॉडस पोनेंट। कैसे? हाइपोथेसिस अकर कर रहा है, हाइपोथेसिस अकर करे तो कंक्लूजन जिस भी सूरत हाल में मौजूद है वो अकर करेगा, टी और एस अकर करेगा। अब यहाँ से मैंने कंक्लूजन लिख सकती हूँ, यहाँ मैं लिख देती हूँ 9 लिख देती हूँ, बल्कि 9 मैं पहले लिखूँगी निगेशन एस, 10 मैं लिखूँगी टी, टी मैंने लगाया डिसजंक्टिव सिलोजिज्म, निगेशन एस मैंने कैसे लिखा है, टी और एस अकर कर रहा है, मुझे पता है इसमें से एक तो लाजमी अकर कर रहा है। अब मुझे ये कैसे पता है कि टी ही अकर कर रहा है, हो सकता है एस अकर कर रहा हो, यहाँ देखिए यहाँ निगेशन ऐसा कर रहा है और मैंने ये क्या किया है, सिंप्लीफिकेशन लगाई है 1 पे। मैंने आपको कहा था कि एंड के ऑपरेटर में कभी कभी दोनों ही काम आ जाते हैं और एंड का ऑपरेटर अगर ट्रू है यानी लिखा गया तो इसका मतलब दोनों ही ट्रू है। यहाँ पी काम आ रहा था, मैंने पी लिख दिया, देखा तो एस भी, यहाँ भी मैं एस लिख सकती हूँ क्योंकि उससे मुझे ये गेस नहीं हुआ कि मुझे वो यूज़ हो रहा है, तो ये मैंने लिख दिया सिंप्लीफिकेशन ऑन 1। ये आप प्लीज़ इसको ज़रा वो रीज़न को देख लीजिएगा। तो इसका मतलब टी और एस और निगेशन एस, तो डिसजंक्टिव सिलोजिज्म देखें इनमें से कोई एक अकर नहीं कर रहा तो दूसरा तो लाजमी अकर कर रहा और आपने इसे कंक्लूजन तक पहुंचना था। होपफुली ये एग्जांपल्स इनफ होंगी आपको प्रूफ की अंडरस्टैंडिंग में। सिर्फ प्रूफ में ये देखिए कि गिवन क्या है और आपका आप कौन सा रूल ऑफ इन्फ्रेंस लगा सकते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।